डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और आज की वीडियो का थंबनेल तो आप लोग देख ही रहे हो कि थोड़ा सा अलग मैं बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कुछ क्लियर हो सके डाउनलोड्स क्या होते हैं। क्योंकि जो लोग टैरो कार्ड मुझसे सीखते हैं वो अक्सर ये सब सवाल पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो ही बना दूँ इस पर। तो मैसेजेज और डाउनलोड्स में क्या फ़र्क है, बेसिक क्या अंतर है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सब जान जाओगे। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो तो धैर्यपूर्वक स्किप कर करके भी आप लोग सुन सकते हो। वैसे तो लंबा नहीं होगा, मैं शॉर्ट ही बनाती हूँ वीडियो। तो देखिए, जो मैसेजेज होते हैं ना वो आपको शुरू से दिए जाते हैं और ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। कार्ड जो टैरो कार्ड होते हैं वो सारे टैरो कार्ड भी मैसेजेज ही आपको देते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सन कुछ बोलता है वो भी एक तरीके का मैसेज होता है। अगर आपको कहीं से कुछ नंबर दिखाई दे रहा है वो भी मैसेज होता है। अगर कहीं से कुछ आपको चिड़िया का या कुछ भी ऐसा पेड़ पौधे का या कुछ भी एक इंडिकेशन मिलता है, जोड़ा में चिड़िया दिखता है या कुछ फेदर मिलते हैं, कुछ इस तरीके के भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो भी मैसेज होते हैं। कुछ सॉन्ग्स होते हैं वो भी मैसेज होते हैं। तो मैसेज के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बहुत सारे, मतलब उसको कुछ बताया नहीं जा सकता कि कितने तरीके से आपको मैसेज दिया जा सकता है। और मैसेज जो हैं वो ज़्यादातर ऐसे दिए जाते हैं कि जैसे जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट अधिक हो। मान लीजिए कि आप पेड़ पौधों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो उसके थ्रू मैसेज दिए जाएंगे। अगर आप जानवरों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो उसके थ्रू आपको मैसेज दिया जाएगा। अगर आप नंबर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो, खोजते रहते हो कि इस नंबर को मीनिंग क्या हुआ, इसका नंबर क्यों शो किया जा रहा है, तो नंबर के थ्रू आपको दिया जाएगा मैसेज। तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट रहेगा वो आपको उधर की तरफ से आपको कुछ ना कुछ, और ड्रीम के द्वारा भी मैसेज ही मिलते हैं। ठीक है, तो मैसेजेज का कुछ वो नहीं है, हिसाब किताब नहीं है यहाँ की कैसे आपको मैसेज मिलेंगे। मैसेज जैसे भी मिल सकते हैं जिससे कि आपको अपनी जर्नी में मदद मिले। और आप जर्नी के किस पार्ट में हो इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप चेज़ कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको मैसेज दिए जाएंगे। अगर आप रन कर रहे हो उस हिसाब से आपको मैसेजेस दिए जाएंगे। इसका कुछ वो नहीं है कि कैसे आपको मैसेज किसी भी तरीके से आपको मिल सकता है। और लेकिन जो डाउनलोड्स हैं वो डाउनलोड्स थोड़ा अलग हट के होते हैं। डाउनलोड्स ऐसे होते हैं कि जैसे कि आप उसको फील कर रहे हो, यानी कि डाउनलोड्स ऐसे होते हैं कि जैसे कि आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, आपको वो चीज़ें फील हुई, वो चीज़ें पता हुई, तो ये आपका डाउनलोड्स होता है। और डाउनलोडिंग एक तरीके से आप कहा जाए तो ईश्वर के द्वारा या एंजल्स के द्वारा या यूनिवर्स के द्वारा आपको डायरेक्टली दिया जाता है और आप उन चीज़ों को फील करते हो, महसूस करते हो, वो आपका डाउनलोड्स होता है। आप उसको लिख के करो चाहे जैसे भी करो, बट वो डाउनलोड होता है। तो डाउनलोड से मैसेजेज निकलते हैं लेकिन मैसेजेस से डाउनलोड नहीं निकलते हैं। ये बेसिक फ़र्क होता है। यानी कि अगर आपका कुछ डाउनलोड है तो उससे आप मैसेज तैयार कर सकते हो। यानी कि जो भी लोग जैसे कि डाउनलोड जिनके होते हैं, यूनिवर्स के साथ जो लोग अलाइन होते हैं, यूनिवर्स का मैसेज जो लोग रिसीव करते हैं, वो लोग टैरो कार्ड को बना सकते हैं और टैरो कार्ड फिर स्प्रेड कर सकते हैं। तो एक तरीके से वो मैसेज हो गया। उसी तरीके से अगर कुछ लोग डाउनलोडिंग उनकी हो रही है और वो कुछ कोट्स लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं या फिर कुछ किताबें लिख रहे हैं, वो भी एक तरीके से मैसेज हो गया। तो डाउनलोड से मैसेज निकलते हैं, ना कि मैसेज से डाउनलोड होते हैं। तो दोनों में पावरफुल अगर कुछ कहा जा सकता है तो वो है डाउनलोड। तो डाउनलोडिंग आपकी हर किसी इंसान की नहीं होती, हर कोई इंसान डाउनलोड नहीं कर सकता, क्योंकि डाउनलोडिंग के लिए आपको यूनिवर्स के साथ एक तालमेल बनाना पड़ेगा और आप उसके लिए
प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, यानी कि उस चीज़ के लिए आप खुद को रेडी करते हो, तैयार करते हो। रेडी होने में, तैयार होने में एक लंबा सा समय लग जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल में ब्लॉकेजेज लेके आती है, जो कि हमें यूनिवर्स का मैसेज रिसीव नहीं करने देती है। लेकिन जब उस ब्लॉकेज को रिमूव कर दिया जाता है एक एक करके, पहले बॉडी, फिर माइंड, फिर सोल लेवल पर, वो चीज़ें जब रिमूव हो जाती है तो हम बिल्कुल क्रिस्टल की तरह हो जाते हैं। और जब हम क्रिस्टल की तरह हो जाते हैं तो हमारी कुछ डाउनलोडिंग होती है, क्योंकि हम यूनिवर्स के साथ, हमारी एनर्जी मैच हो जाती है और हम उन चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं। और एक तरीके से कहिए तो हम यूनिवर्स के लिए टाइम निकालते हैं, यूनिवर्स के लिए हम बैठते हैं, यूनिवर्स के लिए हम ये सोचते हैं कि वो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि बाकी चीज़ें उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे ही हमारा माइंड हमें ये संकेत देता है कि हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है, हमें उसके लिए टाइम निकालना ही निकालना है, और जैसे ही हम लोग अपने लिए, खुद के लिए, यूनिवर्स के लिए टाइम निकालते हैं, तो वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है और आप को मैसेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपको उसके लिए एक प्रिपरेशन करना होता है, तैयारी करनी होती है। लेकिन मैसेजेस के लिए आपको कोई भी प्रिपरेशन, कोई भी तैयारी नहीं करनी पड़ती है। वो आपको चलते घूमते फिरते कभी भी, कहीं भी मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, और मैसेजेस हर किसी को दिए जा सकते हैं, जो भी लोग हैं और जो भी अपनी जर्नी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जहाँ भी यूनिवर्स को लगता है, एंजल्स को लगता है कि इस पर्सन को मैसेज देने की ज़रूरत है, यहाँ पर अब वो अपने रास्ते से भटक रहा है या रास्ता उसको दिखाने की ज़रूरत है, दोनों स्थितियों में, जब भटक रहा है तो भी मैसेजेस दिए जाते हैं, और जब उसको सही ट्रैक पे लेके आना होता है और एक सही दिशा दिखानी होती है, तो भी एक नंबर को या किसी तरीके का मैसेज डिलीवर कर दिया जाता है। जैसे भी होगा मैसेज वैसे डिलीवर कर दिया जाता है, और फिर वो चीज़ें मतलब किसी के द्वारा भी हो सकती है। वो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से मुझे मैसेज दिया जा रहा है, बट कहीं से भी वो मैसेज आपके माइंड में डाल दिया जाता है। तो ये एक तरीके से ये मैसेज हो गया। लेकिन मैंने बताया ही, पहले ही बताया कि डाउनलोडिंग हर किसी की नहीं होती है। डाउनलोडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वो किसी के कॉपी नहीं होती, कॉपी पेस्ट नहीं होती है। जबकि मैसेजेस ऐसे है कि जैसे कि आप किसी चीज़ को रट लेते हो, या आप एक का मैसेज चुरा कर दूसरे मैसेज को भी पोस्ट कर सकते हो, भेज सकते हो, बता सकते हो। जैसे कि आप लोग देखते ही होंगे कि जैसे आजकल पोस्ट होते हैं, गुड मॉर्निंग पोस्ट में कुछ कुछ लिखा जाता है, या कुछ भी पोस्ट जो होता है उसको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, व्हाट्सएप में भेजते हैं एक दूसरे तीसरे लोगों को। वो हमारी खुद की नहीं होती, किसी ने उसको डाउनलोड ज़रूर किया है, बट उस पोस्ट को हम फॉरवर्ड करते हैं, तो जिसके पास वो चला गया उसके लिए वो मैसेज बन गया। लेकिन जो इंसान उसको कैरी करता है, अपने बॉडी में, माइंड में, सोल में लेके आता है, वो इंसान ही उसका असली हकदार होता है, यानी कि उसका असली मालिक होता है। तो डाउनलोडिंग में ये होता है कि उसका खुद का मालिकाना हक होता है कि उसने उस चीज़ को कैरी किया, यूनिवर्स के साथ मिलजुल कर एक मैसेज को लेके पहुंचाया गया, यानी कि यूनिवर्स के साथ उसका एक संबंध बना, एक तरीके से कहिए तो एक रिश्ता बना, और उस रिश्ते से वो मैसेज उसको डिलीवर किया गया, क्योंकि उस मैसेज को वो कैरी कर सकता है। इसलिए हर कोई हर चीज़ को कैरी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से डाउनलोडिंग और मैसेज में कुछ बेसिक अंतर हैं।